ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़क़त है और आप देख रहे हैं शफ़क़त खान लाशारी यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि सुबह का आगाज़ हो गया है कि सुबह मैं जल्दी उठ गया था अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो थोड़े थोड़े घर के काम थे वो देखें, और काम तो खैर अक्सर हो जाते हैं। वो ऐसा होता है कि आपको ये पता होगा कि जिस घर में बुज़ुर्ग हो, जिस घर में एक बड़ा सरबराह हो, तो फिर जो छोटे तबके के जो होते हैं ना, जैसे कि मैं हूँ, तो उनको फिर जो है ना कोई ज़िम्मेदारी या कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। अब जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लेंगे, जैसे सुबह का आगाज़ होता है कि एक बुज़ुर्ग उठते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ के बाद फिर ऐसा होता है कि नमाज़ से पहले फिर सबको उठाते हैं कि नमाज़ के लिए, कि नमाज़ पढ़ लें, कि ऐसा ना हो कि लेट हो जाए या कज़ा हो जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर घर के जो छोटे-छोटे काम होते हैं, जो अहम होते हैं, वो ये होते हैं कि घर की फ़ालतू जितनी भी लाइटें होती हैं, जैसे कोई टीवी लाउंज में है या ड्राइंग रूम में है या कोई किचन में चल रही है या कोई फ्रंट की लाइटें हैं, तो ये होता है कि रोशनी से पहले-पहले जो है ना सब लाइटें ऑफ़ करनी चाहिए। और जैसे मगरिब से पहले होता है कि लाइटें घर में जलानी चाहिए और सुबह रोशनी से पहले लाइटें बंद करनी चाहिए। तो ये जो घर के सरबराह जो बुज़ुर्ग होते हैं कि वो ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। और हमें तो खैर टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह के अब्बू होते हैं कि नमाज़ के लिए भी वही उठाते हैं, और ये जो लाइटों का जो काम होता है वो अब्बू कर लेते हैं। और आज तो इत्तेफ़ाक ऐसा कि कुछ ज़्यादा मैं जल्दी उठ गया था। फिर ये है कि नमाज़ पढ़ी, नमाज़ के बाद फिर वो जो लाइटें वाइटें थी, तकरीबन मेरे हिसाब में तो 1-2 आई हैं, बाकी सारी जो है ना मुझसे पहले अब्बू ने बंद कर दी थी। फिर मैं ईज़ी था, मैंने कहा अब उठ तो वैसे गया, अगर आप लेटता हूँ तो फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी। फिर मैंने कहा चलें कुछ जो है ना बाइक वाइक को भी साफ़ कर लेता हूँ। उसको पॉलिश किया, उसको साफ़ किया नमाज़ के बाद। फिर वही हाथ मुँह पेस्ट वगैरह किया। अभी थोड़ी देर तक जो है, थोड़ी देर पहले बच्चों को रवाना किया है मदरसे के, और स्कूल के बच्चे रवाना हो गए हैं और सैफुल्लाह भाई लेके चले गए अल्हम्दुलिल्लाह के। अभी टाइम इस वक्त तो 8 हो रहे, और मैं बिल्कुल जो है ना छत पे आ गया हूँ कि मैंने कहा वहाँ जाके थोड़ा सा जो है ना धूप भी देख लेते हैं और नज़ारे भी देख लेते हैं। जाना तो खैर मुझे 9 बजे ऑफिस था, लेकिन आज ये है कि छोटे भाई को मुझे लेके जाना था डॉव मेडिकल लैब ना, तो वहाँ से उनका कोई टेस्ट है, तो टाइम लिया हुआ है आज का ना। तो मैं जो है और छोटे भाई को लेके पहले वहाँ जाऊँगा लैब। हो सकता है कि वहाँ से अगर मैं लेट हो गया तो ये है कि 9 साढ़े 9 10 बजे तक बड़े भाई अभी घर पे ही हैं, तो वो उनको मैंने बता दिया है कि वो जाके ऑफ़िस जो है ना ऑफ़िस में बैठ जाएंगे। बाकी ये है कि मैं जैसे वापसी आऊँगा तो मैं फिर खुद देख लूँगा इंशाल्लाह कि उतने में फिर दोपहर के बच्चों का भी टाइम हो जाएगा, जो रूटीन होगी इंशाल्लाह देखेंगे। अभी मैं फैज़ला भाई को तो खैर बोल के आ गया हूँ, वो फ्रेश हो रहे हैं, मैं तो फ्रेश होके खैर ऊपर आ गया हूँ। वो अब नीचे जो आके इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर निकलेंगे जल्दी, फटाफट अपना टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट के बाद फिर इंशाल्लाह वापसी आके जो रूटीन होगी वो देखें। पहले अभी कुछ छत के नज़ारे देखते हैं, कुछ धूप देखते हैं, सूरज देखते हैं, और जो पाकिस्तान परचम लहरा रहा है इस वक्त, तो उसकी हालत थोड़ी सी खस्ता है। खस्ता इस वजह से है कि क्योंकि धूप पे और वो कपड़ा है तो कपड़ा गल जाता है, धूप लगते कलर भी उड़ जाता है। तो हमने उतारा इस वजह से नहीं कि बस लगा हुआ है, तो मैंने कहा लगा रहने दो, अब उतार के संभाल के रखें। फिर ये मैंने कहा चलो सामने कम से कम लहरा तो रहा है कि दिल खुश होता है कि पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं। वो देखते हैं और नज़ारे देखते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं सुबह सुबह नमाज के बाद फटाफट छत पे आ जाता, कि ये जो परिंदों की चहचहाट होती है ना, ये जो आवाज़ें आती हैं ना, वो मज़े की होती हैं। और अड़ोस पड़ोस में तो खैर ऐसा कोई है नहीं कि दरख्त हों जैसे कि परिंदे आके बैठे हैं और आपस में वो बातें करते हैं सुबह सुबह, तो वो बड़ी एक खूबसूरत मंज़र होता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फ्यूचर में कि जहाँ तक पहुँचूँगा। बराबर में दोस्त हैं, उनके फार्म हाउस हैं, कभी सेटिंग करूँगा इंशाल्लाह कि वहाँ जाके जो है ना ख़ुद भी आवाज़ें सुनूँगा और आपको भी सुनाऊँगा। ये चीज़ें असल में होती हैं विलेज में, शहर में बहुत कम होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो विलेज में हैं और जो लोग शहर में रहने के उनको वो मिस करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शहर में हैं जो विलेज वाले मिस करते हैं। ये तो एक सिलसिला है जो चल रहा है कि बस जहाँ कोई है वो कहते हैं कि जिनका जहाँ नसीब, जिनका जहाँ रिज़्क, जिनकी जहाँ रोज़ी लिखी हुई है वो वहाँ मिल रही है। वो हर जगह अपनी अपनी जगह पे इस्टेब्लिश है। खैर टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़े नज़ारे देखते हैं, धूप देखते हैं, और उसके बाद जो है फिर चलेंगे इंशाल्लाह अपने कामकाज के सिलसिले में, जो नसीब में होगा
इंशाल्लाह। एरिया में देखा है कि एक नल जो है लीक है, अब ये पानी ज़ाया हो रहा है और आज कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कि इसका भी कोई ना कोई हल निकाल दूँ। ये देखें आप, ये 2 नल लगे हुए ना, एक नल ये लीक है, ये हल्का हल्का पानी टपक रहा है इसमें से, तो ये पानी ज़ाया हो रहा है। कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कि आज ही इसका हल निकाल दूँ। वो दूसरा नल लेके और मेन वाल इसके लगे हुए वो सामने, वो आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ से बंद करके फिर इसका नल चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। ये तो खैर अपने बस में है। बाहर के नज़ारे आपने देख लिए होंगे और ये ज़रा छत का सीन है। माशाल्लाह बहुत खुली डुली छत है, बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी छत है, बहुत मज़ा आता है। हमारे यहाँ इतना तो खैर सुबह ठंड नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल होती है। बाकी है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड है और वहाँ तो फोग भी है, यहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। बाकी है कि यहाँ सर्दियों में जो डस्ट होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। वो आप असर के बाद अगर कहीं रोड पे जा रहे हैं आप, तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है कि बाइक हो, गाड़ी हो या जिस चीज़ पे भी हो, लेकिन डस्ट बहुत होती है, बेहद होती है। सिर्फ ये सर्दियों में ही होती है, गर्मी में पता नहीं क्या हो जाता है, जबकि गर्मी में होनी चाहिए। सर्दियों में तो चलो फिर भी चलो मौसम ठंडा होता है, हल्की शबनम भी होती है कि रोडों पे डस्ट वस्ट बैठ जानी चाहिए, जबकि ये सर्दियों में फुल होती है और गर्मी में होती नहीं। खैर इसकी भी कोई होगी, कोई रीज़न होगा, कोई लॉजिक होगी, कोई कहानी होगी। बाकी जो बेहतर समझने वाले हैं वही बताएंगे। चलें अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता लग गया होगा, नाश्ता करते हैं, फिर भाई को लेके जाता हूँ ले। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है और फैज़ला भाई अभी बैठे हैं ड्राइंग रूम में, वो चाय पी रहे हैं। वो जैसे बाहर आते हैं और बाइक भी मैंने साइड पे कर दिया। ये देखें आप, हेलमेट भी लगा दिया, बिल्कुल रेडी हूँ मैं, बस जैसे फैज़ला भाई आते हैं इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। सफ़र माशाल्लाह रवा दवा है। आप ये देख रहे होंगे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जहाँ तो हॉस्पिटल है, सुबह सुबह के नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बाइक जो है फैज़ला भाई ड्राइव कर रहे हैं और मैंने इसको कहा कि हेलमेट लगा दे, हेलमेट उसने ये सामने रख दिया है। हाथ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, खैर इसको कहता हूँ ये लगा लेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह के लेब आ गया हूँ। डॉ मेडिकल लेब टेस्ट भी हमने लिखवा दिया और भाई भी जो है चले गए काउंटर पे सैंपल देने के लिए। और बाकी वो जैसे वापसी आते हैं उनसे पूछते हैं कि वो रिपोर्ट्स अभी अर्जेंट मिल सकती है या फिर तकरीबन ऐसा होगा कि 1 या 2 दिन का टाइम होगा, तो फिर वो मालूमात ले लूँगा। फिर उनको ऑनलाइन भी मिल सकती है, व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा या फिर उनसे टाइम पूछ लूँगा कि जो तरतीब होगी, जो टाइम बताएँगे उस हिसाब से फिर इंशाल्लाह कि हम यहाँ से आके रिसीव कर लेंगे। और बाकी भाई आता है जैसे इंशाल्लाह कि उनसे भी मालूमात लेता हूँ कि क्या टाइम बताया है और अभी मिल सकती है रिपोर्ट्स या फिर हमें बाद में मिलेगी। माशाल्लाह हो गया कि मैंने माइक लगाया नहीं, पता नहीं आवाज़ आपको पहुँच रही नहीं पहुँच रही। और भाई को मैंने भेज दिया है कि वो चला गया है अभी पार्किंग जहाँ हमने बाइक खड़ी की थी, वो बाइक लेके आता तो फिर इंशाल्लाह घर की तरफ निकलता है। लेकिन 1 दिन का टाइम है, मैं कोशिश करूँगा कल इनसे जो है ना ऑनलाइन मैं निकलवा लूँगा ना, मेरे बराबर में लैब है। तो ये तो मेन इनकी ब्रांच है ना डॉ, और मेरे बराबर में भी घर के साथ है, तो मैं वहीं से फिर इंशाल्लाह के ऑनलाइन निकलवा लूँगा। बाकी भाई लेने गया है बाइक, जैसे आता तो फिर इंशाल्लाह घर की तरफ निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वापसी घर आ गए खैर खैरियत से। और अभी
वक्त जो हवा चल रही है ना कराची में, कि आपको क्या बताऊं मैं। मास्क मैंने लगाया हुआ था, मैंने कहा चले कोई डस्ट से बचत हो जाएगी, बाकी बालों का और बाकी जो चीज़ें थी उनका तो खैर कबाड़ा हो गया। और इतनी डस्ट चल रही है और इतनी हवा तेज़ है, वो भी मट्टी वाली। तो बाइक आते जाते हुए छोटे भाई ने ड्राइव की थी और उनके पास तो खैर हेलमेट था, मैं विदाउट हेलमेट था, तो कपड़ा भी और साथ था नहीं। और ये मेरी इस वक्त जो कंडीशन हो गई है। और घर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बाकी ये फटाफट मैं दोबारा फिर फ्रेश होता हूँ। कपड़े तो सुबह चेंज किए थे, लेकिन फ्रेश दोबारा होता हूँ, फ्रेश होकर फिर चलते हैं ऑफिस। ऑफिस अंदर जाके बैठ जाएंगे, लेकिन वहाँ तो कोई सीन नहीं है, कोई हवा डस्ट या मट्टी वट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फ़्रेश हो गया हूँ। अब वो फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन फ़्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। लेकिन आज जो है ना बहुत डस्ट है, बहुत डस्ट है। और फ्रेश हो के मौसम हल्का सा ठंडा है, लेकिन इतना नहीं है, सर्दी फील नहीं हो रही। पर यह है कि अब जैसे मैं अंदर आके बैठा हूँ तो फिर अच्छा महसूस हो रहा है कि बंदा जैसे सुकून से बैठा रहे। पर यहाँ बैठूंगा नहीं क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। और इसी दौरान 20-25 मिनट हो गए, इसी दौरान 2 दफ़ा जो है भाई की कॉल आ गई, देख आप कहाँ पहुँचे। मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा मैं घर आ गया हूँ खैरियत से, बस ये फ़्रेश हो जाऊँ, मुझे 10 मिनट दे दें, इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और वहाँ जाके इंशाल्लाह ऑफ़िस पहुँचते हैं। हो सकता है कि शायद कोई काम हो या कहीं जाना हो, जो भी होगा इंशाल्लाह वो देखेंगे जाके। और भाई भी काफ़ी टाइम से वहाँ बैठे हुए हैं, तकरीबन 9 बजे से, अभी इस वक्त 11:30 हो गए। तो थोड़ी देर तक फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या डिसाइड होता है कि या मैं चले जाऊँगा या फिर अब्बू घर पे हैं, अब्बू चले जाएंगे, या फिर कारी साहब चले जाएंगे। तो जो होगा इंशाल्लाह वो तो खैर अभी टाइम भी है, देख लेंगे बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने ऑफिस आ गया हूँ और बड़े भाई भी यहाँ बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले। तो अभी उनका कोई काम था, फ़ोन आ गया, तो वो किसी काम के सिलसिले में रवाना हो गए। और टाइम अभी इस वक्त हो रहे हैं 12, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चों को भी मदरसे से लाना है और ऑफिस में इस वक्त है कोई नहीं। और कारी साहब तो अपने काम के सिलसिले में चले गए। फिर मैंने अब्बू को कॉल किया कि मैंने कहा अगर आप जा सकते हैं, जाना चाहें, तो फिर मैं बाइक भिजवा देता हूँ कि बच्चों को आप ले आइएगा। अगर आप नहीं जाना चाहते, आराम करें, तो फिर मैं खुद जाता हूँ ना, ऑफिस बंद करके ले आता हूँ। तो अब्बू ने कहा है कि आप जो है ना बाइक भिजवा दें, मैं खुद ले आता हूँ बच्चों को। अभी टाइम बच्चों का हो रहा है, मैं तो खैर ऑफिस बैठा हूँ, क्योंकि डीलिंग के लिए एक ऑफ़िस में होना लाजमी है। क्योंकि मैं अगर चला जाता हूँ तो फिर ये बंद करना होगा मुझे, इस वजह से मैं फिर यहाँ बैठा हूँ। और कारी साहब अपने काम के सिलसिले में, और दूसरे जो हमारे पार्टनर डॉक्टर साहब हैं वो भी आए नहीं है। तो बच्चों को इस वजह से फिर मैं अब्बू को भेज रहा हूँ। मैंने कहा जब तक आप उनको लेके आ जाएँ। दोपहर के बाद मैं चला गया था किसी काम के सिलसिले में रज़ाकाबाद। तो वो पूरा दिन मेरा वहाँ लग गया। अभी मगरिब की नमाज़ से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे, तो ऑफिस पहुँचा तो नमाज़ का टाइम हो गया था। अब्बू और मैं नमाज़ के लिए चले गए थे, नमाज़ पढ़ के वापसी आ गया हूँ अभी ऑफिस। तो खैर किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था, वो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम खैर काफ़ी हो गया, अभी ऑफिस बंद करने का टाइम है। कहीं जा नहीं सके, ना मज़ीद कोई व्लॉग बना सका हूँ। और मेरा पूरा व्लॉगिंग का जो सेटअप सामान था सारा यहीं था ऑफिस में। ऐसे किसी काम के सिलसिले में गया तो इत्तेफाक ऐसा कि वहाँ लेट हो गई, तो व्लॉग बाकी बना नहीं सका। बाकी ये जो छोटा सा व्लॉग था, छोटी सी ये वीडियो थी, ये उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।